हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक होंगे। तो वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद अभी ऊपर ही हम लोग थे, तभी मेरी मोबाइल की बैटरी बिल्कुल लो हो गई थी और हम लोग की भी बैटरी लो हो गई थी। तो वहाँ से आने के बाद बस सबने नहाया धोया और खा पी के सो गए। और रात में मतलब रात क्या, शाम को फिर नींद टूटी। तो हम लोग का तो सिर्फ खोड़ी ही जाने का प्रोग्राम था, मगर किसी का सही जवाब नहीं दे रहा था कि हम लोग सिर्फ खोड़ी जाए। सब बस बगल में ही एक वहाँ पे होटल में बताए थे कि नौ देवी का मंदिर है, तो हम लोग शाम को यहाँ नौ देवी मंदिर दर्शन करने के लिए आ गए थे। नौ देवी का मंदिर बहुत ही अच्छा था। वैष्णो देवी चढ़ाई करके जाते हैं और ये पहाड़ में नीचे था। और इतनी सुंदर सुंदर यहाँ पहाड़ों में कलाकृति बनी हुई थी, शेषनाग की, हनुमान जी की। और अंदर जो मंदिर में था वो बिल्कुल गुफा की तरह जाके दर्शन करना था, जहाँ आपको बैठ के क्या मतलब एकदम झुक के ही जाना था। और नौ पिंडियाँ बनी हुई थी जहाँ पे नौ देवी का यहाँ पे शायद कुछ मंदिर बना है। इसके बारे में मुझे वहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला कि मैं आपको बताऊँ ये कैसा मंदिर है, मगर ये बहुत ही सुंदर मंदिर था और यहाँ पे जाने पे बहुत अच्छा लग रहा था। वैष्णो देवी में तो हम लोग को आरती नहीं मिली, मगर यहाँ पे जब हम लोग आए थे तो आरती का टाइम हो गया था और मंदिर में सफाई हो रही थी, तो 1 घंटा हम लोग को बाहर ही खड़े होके इंतज़ार करना पड़ा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे पकौड़ी चाय खाई और फिर हाथ मुँह धो के हम सब लोग आरती की लाइन में लग गया था। तो हमारा सौभाग्य था कि हम लोग को यहाँ पे नौ देवी मंदिर में जाके आरती करने को मिला और आरती देखने को मिला था। तो सब लोग आधा 1 घंटा लाइन में खड़े होके आरती की और उसके बाद यहाँ से प्रसाद लेके हम लोग अपने अपने होटल की तरफ जाने के लिए सोच रहे थे। सारे जेंट्स तो मैं होटल में ही रुक गए थे और बच्चे भी होटल में ही थे, क्योंकि वो बहुत थक गए थे। मगर लेडीज़ों का तो आप जानते ही, जब तक वहाँ की मार्केट ना देखे तब तक काम नहीं चलता है। और हम लोगों ने अभी प्रसाद भी नहीं ख़रीदा था, तो हम लोग प्रसाद लेने के लिए जम्मू के कटरा उसमें चले गए थे। ये कटरा का गोल बाज़ार है या मार्केट है, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी दुकानें थी। और यहाँ से हम लोगों ने प्रसाद खरीदा और सोचा क्यों ना थोड़ा एक चक्कर मार्केट की भी लगा लिया जाए। वैसे पैर तो चलने की हालत में नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने 16 घंटे की अंदर ही चढ़ाई भी की थी और उतर भी आए थे। और मगर होटल में आके सब लोग सो भी लिए थे, मगर फिर भी घुटनों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मेरे तो बहुत हो रहा था, शायद मैंने भैरवनाथ की सीढ़ी से चढ़ाई कर दी थी, इस वजह से मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फिर भी एक चक्कर सब लोगों ने वहाँ पे लगाया कटरा में जाके। यहाँ पे वूलन कपड़े और मेवे की बहुत अच्छी अच्छी दुकानें थे। तो ड्राई फ्रूट्स जिसे लेना हो, चाहे वूलन देखना हो, शॉल वूल यहाँ पे बहुत अच्छी और बहुत ही डिज़ाइन में मिल रही थी। मगर जब शरीर थका हो तो कुछ भी ख़रीदने का मन नहीं करता है, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं देखी और फिर होटल आके हम सो गए। और ये सुबह का है, मॉर्निंग का टाइम हो गया। आज हमें इस होटल से चेकआउट करना था, तो सब लोग थोड़ा 11 बजे का टाइमिंग था, तो भी सब लोग आराम से नहा धो के 8-9 बजे तक नाश्ता वास्ता करके फिर निकलने को सोच रहे थे। और इस समय ये देखिए नीचे हम लोग की गाड़ियों में अब सामान एडजस्ट कराना पड़ रहा था, क्योंकि अब हम लोग जो प्रसाद ले आए थे वो भी सबके 2-2 झोले बड़े बड़े हो गए थे। इस वजह से इतना सामान भी गाड़ियों में एडजस्ट कराने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो थोड़ा सामान जब एडजस्ट हो गया तो हम लोग अब यहाँ कटरा से निकल गए। और अब कटरा बहुत बड़ा हो गया है, इतने बढ़िया बढ़िया होटल बन गए। आज से 12 साल पहले जब मैं आई थी तो इतना बड़े बड़े होटल यहाँ पे नहीं थे, बहुत छोटे छोटे होटल थे। सब लोग अपना होम स्टे यहाँ पे ज़्यादा तब होता था। अब तो यहाँ मुझे देख के लगा ही नहीं कि मैं उसी कटरा में आई हूँ जिस कटरा में मैं 12 साल पहले आई थी। फिर यहाँ से देखिए माता जी का, वैष्णो देवी का मंदिर यहाँ से दिख रहा था। तो मैंने बस उनसे यही प्रार्थना की थी कि हम हर साल हम लोगों को प्लीज़ बुलाइएगा, क्योंकि आप बहुत दिन लगा देती हैं बुलाने में, और ऐसे बिना प्लान के तो मत बुलाएगा। प्लान रहता है तो हम लोग पहले से बुकिंग करके आते हैं। होटलों में बुकिंग करके जाओ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बुकिंग करके ना जाओ तो फिर होटल भी नहीं मिलते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे भी मिलते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छे से हम लोग के दर्शन हो गए थे, तो हम लोग निकल दिए अपने घर की तरफ। तो रास्ते में इस समय तो रास्ते का कहना क्या है, रास्ते को बस देखते आ जाओ और खाते पीते आ जाओ। तो हम लोग चंडीगढ़ से पहले ही ये देखे इतने बढ़िया वो भल्ले मिल रहे थे। पकौड़ी हम लोग तो कहते हैं, दाल की पकौड़ी बनी थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। कभी आप उस रास्ते से गुजरिएगा तो ज़रूर खाइएगा। इसका टेस्ट तो आज भी मैं याद कर रही हूँ तो मेरे मुंह में घुल जा रहा है। बहुत ही अच्छा, ऊपर से उस पर मूली और चटनी डाल के दिए थे।
और रास्ता तो इस समय ऐसा है कि बस आप चलते जाइए, और सावन में आप भी शंकर भगवान के दर्शन कर लीजिए। सावन भगवान में सावन शंकर भगवान का दर्शन हो जाए फिर कहना ही क्या है। फिर हम लोग यहाँ पे एक जगह रुके थे जहाँ पे हम लोगों ने लस्सी पी थी। ये चंडीगढ़ था, सोचा बहुत अच्छी लस्सी मिलती है। और यहाँ देखिए रतन बाबू अपना चेहरा अच्छा अजीब-अजीब से बजा रहे थे। ज्यों ही उनका फ्लैश लाइट हो रही थी तो वो फ़ोटो खींचने आने के लिए स्माइल दे रहे थे। और इसके बाद तो इनकी जो हालत ख़राब हुई थी कि क्या कहें, क्योंकि हम लोग जिस होटल में रुके थे वहीं पे इनकी बॉटल खौलाने के लिए दी गई थी, और उस होटल वाले ने इनकी बॉटल अच्छे से खौलाई नहीं थी। और ये देखिए जाम तो इतना था कि हम लोग को दिल्ली 10 बजे पहुंचना था और दिल्ली हम लोग 2:30 बजे पहुंचे थे। और इसी में रतन और अनमोल की इतनी ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो गई थी। जितने भी छोटे बच्चे थे उनको बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही थी, क्योंकि इन लोग को फूड इन्फेक्शन हो गया था। बॉटल अच्छे से ना खौलाने की वजह से इनको इतनी ज़्यादा उल्टियाँ शुरू हो गई थी। तो किसी तरह बस हम लोग इस ढाबे पे रुके थे कि जिनको जो कुछ खाना हो खा लें, थोड़ा फ्रेश हो। तो फिर सबने बिल्कुल सिंपल सा दाल रोटी और सब्ज़ी खाया। बहुत लोग खाएँ, बहुत लोग नहीं खाएँ। फिर उसके बाद हम लोग दिल्ली पहुँच गए 2:30 बजे रात में। खाना खा के आए ही थे, बस सब लोग थोड़ा सा इधर-उधर टहल के अब सब लोग सोने चला गया था। तो मेरी बड़ी मौसी यहीं दिल्ली में नोएडा में रहती थी, तो हम लोग वहीं रुक गए थे। इनकी कॉलोनी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी कॉलोनी है। इनके यहाँ का ये ग्राउंड देखिए कितना बड़ा है। बच्चों को खेलने के लिए, बड़ों को एक्सरसाइज़ के लिए कहीं जाना ही नहीं है। बहुत ही सेफ्टी के साथ यहाँ पे बच्चों को आप अकेले छोड़ सकते हैं। शायद हमारे यूपी में ऐसा कहीं नहीं होगा, जितना मतलब यहाँ की जितनी हरियाली थी यहाँ तो मुझे कहीं देखने को नहीं मिली। नोएडा में जितनी हरियाली मुझे दिखी यहाँ यूपी में अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब नोएडा के लोग समझ चुके हैं कि हमको हरियाली की ज़रूरत है, पौधों की ज़रूरत है। ऊपर से मौसी के घर से कुछ इस तरह का व्यू आ रहा था, ऊँची-ऊँची बिल्डिंगों के ऊपर बादल, बादल तो जैसे लग रहा था बस बिल्डिंगों को छू ही देंगे। फिर सुबह हो गई थी तो ये रहा सुबह का मौसम। दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हाँ, बच्चों की तबीयत ख़राब होने की वजह से सब लोग आज घर ही पे था, मगर मेरे और बारिश भी शुरू हो गई थी, मगर मेरा मन था क्यों ना एक बार थोड़ा-सा दिल्ली आएँ और लाजपत ना जाए और सरोजनी ना जाए तो फिर क्या आया। तो और वो बच्चों की वजह से हम लोग को 2-3 दिन तक दिल्ली को रुकना ही पड़ गया था, क्योंकि यहाँ आने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। और जब बच्चे की तबीयत ख़राब है तो फिर सब लोगों ने मना किया कि हम लोग यहीं रुक जाएँ, क्योंकि उनको इस हालत में फिर 10-12 घंटे की जर्नी करके नहीं ले जाने लायक था। तो जब बारिश बंद हुई तो हम लोग ज़्यादा लोग तो नहीं, 2 लोग, मेरे तो बच्चे बड़े हो गए थे और वो ठीक भी थे, इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा लाजपत घूम आऊँ। तो मैं निकल गई लाजपत देखने। तो ये देखिए लाजपत नगर की मार्केट, यहाँ से मैंने मोमो खाया था। वैसे डर-डर के ही खा रही थी, क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब थी तो यही लग रहा था कि मोमो ना खाया जाए, कहीं बीमार ना हो जाएँ। और ना करते-करते भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत तो शॉपिंग कर ही ली थी। वैसे एक दिन की तो शॉपिंग नहीं होती है, एक दिन तो पहले इतने दिन बाद जाओ तो समझने में ही लगता है, और यहाँ बार्गेनिंग बहुत होती है, तो इस वजह से आप जानते ही मुझे तो बार्गेनिंग आती नहीं है। तो मैंने बहुत ज़्यादा सामान नहीं खरीदा था, सबने बहुत थोड़ा ही थोड़ा सामान खरीदा था, क्योंकि घर पे बस 1 घंटे का टाइम लेके हम लोग आए थे कि हम लोग को सिर्फ़ 1 घंटे में ही आना है। तो 1 घंटा तो नोएडा से यहाँ लाजपत आने में लग जाता है और 1 घंटा जाने में। तो जाते-जाते बस मन में यही आस थी कि क्या ना खरीद ले। देखिए रास्ते पे रोड साइड में इतने अच्छे-अच्छे जूते, चप्पल और डेकोरेशन के, होम डेकोर के सामान देख के तो मेरे मन में बस खलबली ही मन जाती है कि रुको और ले लूँ, मगर इतना टाइम नहीं था, क्योंकि हम ओला बुला लिए थे, इस वजह से रोड साइड की ये जो डेकोरेशन की दुकान थी वहाँ तो मैं जा ही नहीं पाई। मुझे होम डेकोर का सामान लेने में बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं दिल्ली के पास रहती तो हर साल अपने घर का होम डेकोर चेंज करती। और दिल्ली की ऊँची-ऊँची बिल्डिंगें देख के तो मन ही खुश हो जाता है, मन करता है बस यहीं आके बस जाए। मगर फिर भी अपना शहर अपना ही होता है। मुझे अब कहीं से भी ज़्यादा सबसे अच्छा यही लगता है कि अपना गोरखपुर ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाले व्लॉग में।